नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो में। आज हमारे सामने एक ऐसी कार है जिसके बारे में आज मैं नहीं कुछ बता सकता, क्योंकि इसके बारे में सभी जानकारियां जो हैं वो एम्बार्गो पर हैं। स्टोरी हम दिखाने वाले हैं आपको, लेकिन इस हफ्ते क्या दिखाएंगे सबसे पहले वही बताते हैं। टाइम्स ड्राइव शो में आज जानेंगे एक्सेल 6 में बदलाव केवल कॉस्मेटिक या फिर बनी है बेहतर पैकेज, और ईवी टू व्हीलर्स की लिस्ट में एक नई एंट्री ओकिनावा की ओकी 90। प्रदर्शन कैसा है बताएंगे आज, और साथ में आपके सवालों के नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा और ये है मारुति सुजुकी की फ्लैगशिप एसयूवी एक्सेल 6 का फेसलिफ्ट अवतार, जो हाल ही में मारुति ने लॉन्च किया है। तो चेंजेस इसके डिजाइन में, एक्सटीरियर में क्या करे गए हैं, फ्रंट फेस जो है वहां देखने को मिलेगा। उसके अलावा कोई और बदलाव इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, हेडलैम्प्स, फॉग लैम्प्स, बम्पर, कोई बदलाव इसके फ्रंट फेस में देखने को नहीं मिलेगा। साइड में जो है वो अब इसके अलॉय व्हील्स हैं, उसका डिजाइन बदला हुआ है, और ये डिजाइन पहले वाले जो अलॉय व्हील्स थे उनसे बेटर भी देखने में लग रहा है। एक जो और फर्क आया है वो है कि 16 इंच के व्हील्स अब इसमें मिलते हैं, जो कि पहले 3 इंचेस के थे। नया एडिशन साइड में एक और, यहाँ पे ये कैमरा आप देख सकते हैं, जो 360 डिग्री कैमरा अब इसमें दिया गया है। एंड नीचे यहाँ पर ये डल सिल्वर वाला कॉम्बिनेशन दिया गया है, जो इसके रियर बम्पर और फ्रंट बम्पर में भी दिया गया है। ये जो है क्रोम का एलिमेंट, ये नया है इसमें। पहले एक क्रोम का एलिमेंट यहाँ आता था, अब इसको यहाँ से उठाकर थोड़ा ऊपर कर दिया गया है और थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है। पियानो ब्लैक फिनिश, थोड़े ज़्यादा बाहर के मुकाबले बदलाव हुए हैं। क्या नए फीचर्स हैं, क्या नई चीज़ें दी गई हैं, एक बार उनको देखते हैं। अब इंटीरियर में चीज़ें थोड़ी ज़्यादा पहले से बदली हुई हैं। गाड़ी स्टार्ट करते हैं, एसी को स्लो करते हैं ताकि मेरी आवाज़ आपको अच्छे से सुनाई दे। और यहाँ पर सेंटर में ये नया टच स्क्रीन स्मार्ट प्ले प्रो में लग रहा है। ओवरऑल जो लेआउट है, डैशबोर्ड का डिज़ाइन है, वो पुरानी एक्सेल 6 वाला ही है। ये स्टोन फिनिश, ये टच स्क्रीन, यहाँ पे एक नया एलिमेंट जहाँ पे मारुति ने इस एक्सेल 6 में ऐड करा है। क्वालिटी हार्ड प्लास्टिक, यहाँ पे भी हार्ड प्लास्टिक वाली क्वालिटी, और नीचे भी हार्ड प्लास्टिक मटेरियल देखने को मिलता है। इधर इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। एंड एक चीज़ जो मैं आपको बताना, पुराने वाला ही स्मार्ट प्ले स्टूडियो देखने को मिलेगा, उसमें नए वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं दिया गया है। अब एक और जो नया एडिशन है वो है वेंटिलेटेड सीट्स, अब आपको मारुति की एक्सेल 6 में दी गई हैं। तो फ्रंट की दोनों जो सीट्स हैं वो वेंटिलेटेड हैं। यहाँ पे इनके बटन्स दिए गए हैं, इसको आप 1, 2, 3 लेवल के हिसाब से सेट सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर सामान रखने की जगह है, फ़ोन रख सकते हैं। फिर पेडल शिफ्टर्स यहाँ दिए गए हैं। एंड स्टीयरिंग की बात करें तो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, और फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग जो है वो बेस वेरिएंट में नहीं है, वो सिर्फ टॉप के 2 वेरिएंट्स में है। लेफ्ट साइड में आए इसके तो यहाँ पे इसके ट्रैक को आगे पीछे करने के बटन्स दिए गए हैं, वॉल्यूम कंट्रोल है, मोड चेंज करने का ऑप्शन है। नीचे आए तो कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट के बटन्स हैं, वॉइस कमांड का बटन है, एंड राइट साइड में क्रूज कंट्रोल के बटन्स। एक्सेल 6 फेसलिफ्ट की दूसरी कतार में मैं बैठा हूँ, और यहाँ पर मामला कंफर्टेबल, रूमी, स्पेशियस लग रहा है। लेग रूम अच्छा है। थाइस मेरे हिसाब से अभी फिलहाल यहाँ पे सेकंड रो में यहाँ पे मेरे लिए स्पेस अच्छा खासा है। कैप्टन सीट्स दी गई हैं, आर्म रेस्ट है यहाँ पर, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। एंड यहाँ पर बीच में ये फ़ोन रखने की जगह दी गई है। 12 वोल्ट का सॉकेट है। USB चार्जिंग पॉइंट पीछे कोई नहीं दिया गया है। ये जो ऊपर दिया गया है ये इसके AC वेंट्स नहीं है, बल्कि ब्लोअर है, तो ये ब्लोअर यहाँ पर दिया गया है। आगे जो AC चल रहा है, यहाँ से बीच में भी जा सकते हैं। अदरवाइज ये सीट जो है इसको आप यहाँ से नीचे भी कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। पूरी टम्बल डाउन नहीं होती है, बट वहाँ से आप उसको ये कर सकते हैं। इसको मैं पीछे करता हूँ अब, तो यहाँ पर स्पेस देखिए आप, लेग रूम आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी फिलहाल ये सीट है काफ़ी स्ट्रेट, पीछे करता हूँ इसको। आई थिंक इतना ही पीछे करेंगे तो कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। एंड लेग रूम भी अच्छा खासा मुझे वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ पे स्पेस मुझे अच्छा देखने को मिल रहा है। थाई सपोर्ट बेटर नहीं है, ऑब्वियसली थर्ड रो का मामला है, थाई सपोर्ट ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। देन यहाँ पर
ग्लास होल्डर दिया गया है, लेफ्ट साइड में भी ग्लास होल्डर है, बॉटल होल्डर है एंड 12 वोल्ट का सॉकेट एक पीछे यहाँ पे दिया गया है, यूएसबी चार्जिंग पॉइंट पीछे की मुझे लग रही है बाकी जो कंपटीशन है उसके मुकाबले। बूट स्पेस भी देख लेते हैं। यहाँ पर अराउंड 209 लीटर का बूट स्पेस, अगर तीनों ऐसा ही एक और बैग यहाँ पर इजीली आ सकता है। तो 2 मीडियम साइज के बैग इजीली आ सकते हैं, इनके ऊपर 2 आप छोटे मोटे बैग भी और रख सकते हैं। तो स्पेस के हिसाब से भी ये मुझे थर्ड रो ऊपर होने के बावजूद भी अच्छा स्पेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप इसके ये रोज को डाउन करेंगे तो स्पेस 600 साढ़े 600 लीटर के आसपास इसका बूट स्पेस ओवरऑल बन जाता है। अब बात करते हैं इस एक्सेल 6 के नए 1.5 लीटर के सीरीज जो इंजन है इसमें दिया गया है। परफॉर्मेंस कैसा है, ये गियर बॉक्स कैसे परफॉर्म करता है, पावर फिगर्स की बात, मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक का ऑप्शन देखने को मिलता है और जो 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो अब पैडल शिफ्टर्स के साथ इसमें अवेलेबल है एक्सेल 6 फेसलिफ्ट में। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो शुरुआती जो ड्राइव एक्सपीरियंस है वो काफ़ी काम कंपोज देखने को मिलेगा। वहाँ पर शुरुआत में एक्साइटमेंट वाला लेवल इस इंजन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन के साथ, तो वो बिल्कुल इसमें मिसिंग आपको देखने को मिलेगा। सड़कों पर भी काफ़ी देर तक चलाया तो वहाँ पर इन टर्म्स ऑफ ड्राइव इसमें कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर हो सकता था। इसके अलावा बात करें कंफर्ट फैक्टर की तो वहाँ पर मुझे ये गाड़ी काफ़ी सॉर्टेड लग रही है। चाहे सीट कंफर्ट की बात हो, सस्पेंशन सेटअप की बात हो, दोनों ही एक बेहतर ड्राइव कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं इस एक्सेल 6 में। अब ब्रेकिंग की बात हुई, ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करें इस मारुति सुजुकी एक्सेल 6 की तो प्राइस की बात करते हैं। पहले तो 11.29 लाख से इसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है और जाता है 14.55 लाख एक शोरूम तक। तो पुरानी एक्सेल 6 और इसको कंपेयर करें तो ये मार्जिन भी मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है, थोड़ा कम इसको रखा जा सकता था। अभी फिलहाल इसकी कंपटीशन में जो डायरेक्ट मुझे कंपटीशन लगता है वो किया की कैरेंस, जो किया अपनी नई 7 सीटर एमपीवी लेके आई थी। तो मुझे लगता है इन दोनों गाड़ियों का काफ़ी अच्छा टक्कर होने वाला है आने वाले कुछ समय में। नया इंजन इसमें दिया गया है, परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं है बट एक्सेल 6 के मुकाबले इसमें देता है। तो आपकी अगर ज़रूरत इन सभी दायरों में फिट बैठती है, लेकिन अगर आप इसके अलावा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है मार्केट में इसके अलावा और ऑप्शन आप खंगाल सकते हैं। अदरवाइज मारुति की नहीं ये एक्सेल 6 फेसलिफ्ट आपकी उन ज़रूरतों को पूरा करती है, तो मेरे हिसाब से आपके लिए ये अच्छा पैकेज ज़रूर बन सकती है। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा और ये है ओकिनावा का नया ओकी 90 इलेक्ट्रिक स्कूटर। ओकिनावा का जो कनेक्ट ऐप है उसके थ्रू आप यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं, तो कॉल्स जो भी आएंगी वो यहाँ डिस्प्ले होंगी, मैसेजेस आएंगे डिस्प्ले होंगे और स्पॉटिफाई भी आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो म्यूज़िक जो आप प्ले कर रहे हैं ब्लूटूथ के ज़रिए वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा, कौन सा सॉन्ग आप प्ले कर रहे हैं। देन जियो फेंसिंग, टर्न बटन नेविगेशन, ये सब फीचर्स आपको ओकिनावा के कनेक्ट ऐप के थ्रू यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं इसके इस कलर्ड डिस्प्ले में। जो एंड बूट में भी अराउंड 40 लीटर्स का स्पेस यहाँ दिया गया है, अच्छा खासा स्पेस है। फुल साइज हेलमेट ईजिली नहीं आ पाएगा, लेकिन हाफ फेस हेलमेट ईजिली आ सकता है। और यहाँ पे ये एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है और ये लाइट दी गई है। देन इधर जो है इसकी बैटरी प्लेस्ड है, सेंट्रली प्लेस्ड बैटरी है। बैटरी पैक जो है थोड़ा सा बड़ा, प्रेस प्रो जो ओकिनावा का पहले वाला स्कूटर है उसके मुकाबले इसमें दिया गया है। तो कितना इसमें बाइक वाला फील आ रहा है इसकी राइड के दौरान, अब जानते हैं उसको। बात करते हैं अब इस ओकिनावा ओकी 90 के राइड परफॉर्मेंस की, कैसा है इसका राइड एक्सपीरियंस। तो कुछ आंकड़ों पर पहले नज़र डालते हैं। पावर की बात करें तो पीक पावर जनरेट होती है 1300 वॉट की और टॉप स्पीड है स्कूटर की 8 की। अलग अलग मोड में आपको कम या ज़्यादा स्पीड इसकी देखने को मिलेगी। रेंज करें तो रेंज जो ओकिनावा इसकी क्लेम कर रहा है वो है 160 किलोमीटर पर चार्ज की और रेंज भी इसके मोड के हिसाब से कम या ज़्यादा देखने को मिलेगी।
बैटरी जो इसमें दी गई है वो है 3.6 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी, जो कि डिटैचेबल बैटरी है। निकाल के भी उसको चार्ज करा जा सकता है और उसको स्कूटर में लगा कर भी चार्ज कर सकते हैं। अलग से उसके लिए भी सॉकेट दिया गया है हो जाती है। और फुल चार्ज अगर करना है आपको तो तकरीबन 4 से 5 घंटे का टाइम इस OKI90 को चार्ज करने में लगेगा। अब शुरुआती राइड एक्सपीरियंस की बात करें इस ओकिनावा OKI90 की, तो शुरुआत जब मैंने इसको चलाना शुरू किया तो वहाँ पर पिकअप बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटिंग इसका नहीं कहूँगा। इलेक्ट्रिक स्कूटर शुरुआत में देखने को मिलता है, वहाँ पर मुझे लगता है इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से एनफ पावर शुरुआत में इस स्कूटर में देखने को मिलता है और थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट वो राइड में भी लेकर ज़रूर आता है। टॉर्क की बात करें तो टॉर्क भी इंस्टेंटेनियसली किक नहीं होता शुरू में, बट धीरे धीरे अच्छा टॉर्क डिलीवरी भी इस स्कूटर के राइड के दौरान देखने को मिलता है। अब एक सवाल हाल ही में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लेकर जो सोशल मीडिया पर देखने को हमें मिला है वो है चढ़ाई होती है वहां पर इसकी स्पीड हालांकि थोड़ी स्लो जरूर हुई, लेकिन उस इंक्लाइन पर चढ़ते समय ओकिनावा OKI90 में कोई भी दिक्कत मुझे महसूस नहीं हुई। स्पीड स्लो हो रही थी लेकिन रुकने जैसी समस्या कोई मुझे इस OKI90 में देखने को नहीं मिली। अब एक जो चीज़ इसके फेवर में काम करती है बाकी सभी जो स्कूटर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, वो है इसके टायर्स जो इसमें दिए गए हैं। बड़े टायर्स हैं और वो बाइक वाला प्रोफाइल भी, तेज़ रफ्तार में चला रहे हैं आप, टर्न ले रहे हैं तो वहाँ पर वो बाइक वाला कॉन्फिडेंस इस OKI90 में भी देखने को जरूर मिलता है। फिर आते हैं सस्पेंशन सेटअप और सीट कंफर्ट वाले फैक्टर पर, तो वहाँ पर सस्पेंशन सेटअप जो है वो मुझे लगता है थोड़ा स्टिफ है। कई बार जब गड्ढे या सडन स्पीड ब्रेकर्स आ रहे थे तो वहाँ पर थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होता है, क्योंकि सस्पेंशन सेटअप जो है वो थोड़ा और सॉफ्ट हो सकता है, में मुझे महसूस नहीं हुई। अब आते हैं इसके ब्रेकिंग वाले पार्ट पर, तो ब्रेकिंग में दोनों आगे पीछे डिस्क ब्रेक दी गई हैं, तो वो भी एक अच्छा फैक्टर है, वो भी राइड में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस ऐड करता है। तेज़ रफ्तार में मैं था, धीमी रफ्तार में चला रहा था, तो वहाँ पर ब्रेकिंग को लेकर कोई भी समस्या मुझे इस OKI90 में देखने को नहीं मिली। अब ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें इस ओकिनावा OKI90 का मेरी राइड के दौरान कैसा रहा, तो ओकिनावा ने नहीं रखा है जिस तरह की रेंज, जिस तरह की प्रैक्टिकलिटी और जिस तरह का राइड कॉन्फिडेंस इस ओकिनावा OKI90 के साथ देखने को मिलता है, तो वहाँ पर मुझे लगता है इसका प्राइस उसे जस्टिफाई भी ज़रूर करता है। तो अगर आप एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर तलाश कर रहे हैं जहाँ अच्छे फीचर्स हों, तो वहाँ पर मुझे लगता है ओकिनावा का ये OKI90 एक अच्छा ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में ज़रूर है। जो गाड़ियां और सवारियां आपने देखी उनके बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर हम जानना चाहेंगे। और अगर कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो उसे दूर भी हम करना चाहेंगे, जैसा कि हर हफ्ते करते हैं अपने कमेंट बॉक्स सेक्शन में।
कमेंट बॉक्स में आज उन दो गाड़ियों के बारे में हम क्वेश्चन लेते हैं जिनके सोशल मीडिया के ऊपर जो अपडेट्स हमारे टाइम्स ड्राइव के हैंडल्स पर आपने देखे, तो आपकी क्यूरियोसिटी थी, सवाल थे, उनमें से कुछ के जवाब हम दे सकते हैं क्योंकि बाकी जो हमारी राय है, ओपिनियन है, उसके ऊपर एम्बार्गो है। हम बात कर रहे हैं होंडा सिटी हाइब्रिड की और जीप मेरिडियन की। पहला सवाल, व्याशक रख सकती है और जो हाइब्रिड्स के ऊपर टैक्सेस हैं, इन सब आपका क्या कहना है? तो इसके बारे में फ़िलहाल मैं ये इवैल्यूएट तो नहीं करूँगा कि ये कितनी होगी कीमत, लेकिन शुरुआत में आपने देखे होंगे बहुत सारे रिपोर्ट्स जो आ रहे थे, इस जो कीमत आपने कोट की है उससे थोड़े कम की कीमत अलग अलग रिपोर्ट्स कह रहे थे। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। मई के महीने में इसे कंपनी लॉन्च करेगी, उसकी कीमत के बारे में आपको पता चलेगा। ध्रुवल भंसाली चार्ज करना होता है, वो बार बार डिस्चार्ज होते हैं और इस वजह से बैटरी की ज़िंदगी कम हो जाती है। लेकिन आपने अगर हमारे सोशल मीडिया पोस्ट देखे होंगे तो यहाँ पर होंडा ने ऐलान किया कि 8 साल की वारंटी वो देगी अपने बैटरी पैक के ऊपर। नचिकेता शर्मा का मैसेज है और सवाल भी है कि उम्मीद है कि होंडा इसे अच्छी प्राइसिंग के साथ उतारेगी। क्या आने वाले वक्त में HRV को हम इंडिया में देखेंगे? तो ये सालों से कहा जा रहा है कि इंडियन मार्केट SUV मार्केट मेनली हो गया है, तो कंपनी क्यों नहीं ला रही है, और अभी तक हमें इसका कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। उम्मीद है कि अब इस सिटी हाइब्रिड के साथ जोश में होगी कंपनी और जल्द एक SUV भी देखें। साज जी का सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि मैनुअल ट्रांसमिशन वर्जन होंडा सिटी हाइब्रिड, वो बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है ट्रांसमिशन का जो हाइब्रिड सेटअप में काम करता है और इस वजह से वो अपने आप में एक ट्रांसमिशन नहीं है, उसकी जगह पे इसी वजह से ऑटो या मैनुअल ट्रांसमिशन कंपनी नहीं ला सकती है, तो सिटी हाइब्रिड का मैनुअल वर्जन आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं स्काई इनोसेंट का सवाल है, जो इसमें बैटरी लगी है होंडा सिटी हाइब्रिड में, क्या वो बाहरी चार्जर से चार्ज हो सकती है? तो नहीं, वहाँ पे जो पेट्रोल इंजन है उसी से और रीजनरेटिव ब्रेकिंग से ही बैटरी चार्ज होती है, अलग से कोई सोर्स आपको नहीं मिलेगा इसके साथ। गिरीश मरगम का सवाल है, EV ओनली रेंज कितना होगा जो सिटी हाइब्रिड है? इसका जवाब ढूंढने की हमने भी कोशिश की, लेकिन होंडा के इंजीनियर ने कहा कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है 100%, इस वजह से वो ये रेंज नहीं शेयर करना चाहते हैं। अलग अलग माहौल में ये रेंज अलग अलग होता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बारे में आई गेस आयोनिक 5 के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो मेरे ख्याल से जून जुलाई के बाद ही लॉन्च होगी। अभी फ़िलहाल कंपनी ने टीज़ कर दिया है। वहीं मई में आपको किया की जो EV6 है उसकी बुकिंग की भी खबर आपने टाइम्स ड्राइव पर देख ली होगी, तो बहुत जल्द ये दोनों गाड़ियाँ भी हिंदुस्तानी कार मार्केट में आपको दिखेंगी। राधु प्रसाद सवाल कर रहे हैं कि आयोनिक 5 और किया EV6 क्या कॉस्टली होंगी या कम कीमत में आएंगी? तो यहाँ पर हैं तो उनकी उससे कहीं ज़्यादा महंगी आपको नज़र आएगी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। गर्मी काफ़ी है, ध्यान रखिए अपना, और ड्राइव अगर कर रहे हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, ड्राइव सेफली। पंजाब के पटियाला में जुलूस निकालने को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत, तलवारबाजी और पथराव की घटना। भीड़ ने पुलिस पर भी किया पथराव। पुलिस के मुताबिक दोनों समुदायों को नहीं दी गई थी जुलूस निकालने की इजाज़त। हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने की हवाई फायरिंग। पुलिस का शहर में फ्लैग मार्च। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण।
किसी का भला नहीं, हर समुदाय को साथ आकर मानवता को बचाना होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं। ओडिशा सरकार का दावा, अप्रैल के अंत तक बिजली संकट खत्म हो जाएगा। पंजाब में बिजली हरभजन सिंह के घर के बाहर किया प्रदर्शन। प्रदेश में 10 से 12 घंटे तक कट रही है बिजली। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ड्रोन कैमरों से हो रही है निगरानी। त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने की सुरक्षा व्यवस्था सख्त। आज वहीं 21,000 से के करीब लाउडस्पीकर हटाए गए। फिरोजाबाद में पुलिस की सख्ती के बाद मस्जिद से हटाए गए लाउडस्पीकर। प्रशासन ने आदेश के बाद मस्जिद कमेटी ने खुद उतारे लाउडस्पीकर। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का किया वर्चुअल उद्घाटन। मौके करना है मजबूत, विकास में सबकी भागीदारी से आएगा आत्मविश्वास। एनसीपी नेता शरद पवार, भीमा कोरेगांव के आरोपियों से राजद्रोह का मामला हटाने को कहा। भीमा कोरेगांव घटना की जांच कर रहे आयोग के सामने दाखिल अपने एफिडेविट में पवार ने यह बात कही। लाउडस्पीकर विवाद के बीच औरंगाबाद में एमएनएस नेता रैली के लिए पुलिस ने कड़ी शर्तें भी लगाई। नियम का उल्लंघन होने पर आयोजकों पर सीधे होगा केस दर्ज। महाराष्ट्र के भंडारा में एसडीओ पर हमला करने वाले आरोपी के साथ पुलिस कर्मियों ने की पार्टी। 3 पुलिस वाले निलंबित। मुंबई में लोकल एसी ट्रेन के सफर करने वाले